सारा काम किया, कपड़े धुल रही थी, अचानक हजरत अली आ गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, कहने लगे फातिमा, लगता है आज मेरी फातिमा की तबीयत ठीक हो गई है। क्या बात, आज अपने हाथ से सैयदा काम कर रही है? हजरत फातिमा ने कहा अली मैंने सारा काम कर दिया, कपड़े भी सारे धुल दिए, बस आपका अमामा रह गया है, अगर हो सके तो ये अमामा भी दे दे, मैं इसको अपने हाथ से धुल दूं। हजरत अली ने वो अमामा शरीफ भी उतार के दे दिया, अमामा शरीफ दिया। हजरत फातिमा ने अमामा शरीफ भी धुला और धुलने के बाद शहजादों को लिया और गुस्ल देने लगी। गुस्ल देने के बाद जब कपड़े पहनाने की बारी आई ना, तो बाल सवारते हुए रोने लगी, माथी आंख में आंसू आ गए। हजरत अली कहने लगे फातिमा खैर तो है? क्या बात, आज बच्चों को नहलाते हुए आंख में आंसू? सैयदा फातिमा कहने लगी अली आज एक ख्याल ने रुला दिया। कौन सा ख्याल? फरमाने लगी आज मुझे ख्याल आया, कल खुदा जाने मेरे बेटों का कोई चेहरा धुलेगा कि नहीं धुलेगा, कल अल्लाह जाने मेरे बेटे के बाल सवारने कोई आएगा कि नहीं आएगा। हजरत फातिमा ज़हरा ने जब इतनी बात कही, हजरत अली की आंख में आंसू आ गए। फातिमा ये ना कहो, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हजरत फातिमा कहती है अली मेरा दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया है। कहा ये कैसे कह दिया? कहने लगी तहज्जुद की नमाज पढ़ के मुसल्ले पे फज्र के इंतजार में बैठी थी, आंख लगी ख्वाब में मुस्तफ़ा आए थे, फरमाने लगे फातिमा बहुत दिन हो गए, जुदाई तुम्हारी बर्दाश्त नहीं होती, आओ अब तुम अपने बाबा के पास आ जाओ। अल्लाह अकबर इतना कहा, हजरत अली की आंख में आंसू। शहजादों को तैयार किया, फरमाने लगे शहजादों जाओ मुस्तफ़ा के मज़ार पे मेरा सलाम पेश करके आओ। अल्लाह अकबर, शहजादों को भेजा। उसके बाद सैयदा फातिमा ज़हरा ने हजरत अली का हाथ पकड़ा, पकड़ के कहने लगी अली कुछ बात करनी है, मेरे पास वक्त बहुत कम है, क्या आप थोड़ा वक्त देंगे? हजरत अली ने फरमाया फातिमा कहो क्या कहना चाहती हो। आपने हजरत अली का हाथ पकड़ा, कमरे में गई, हजरत अली को बैठाया, खुद भी बैठी और उसके बाद नबी की शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा ने अपना दामन फैलाया, फैला के कहती अली आज फातिमा कुछ मांगना चाहती है। ए फातिमा मांगो, क्या मांगना चाहती है? अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा कहती है अली अगर जिंदगी में कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना। अल्लाह अकबर। ये बात किसने कही थी? खातून जन्नत ने ये बात कही, सैयदुल अंबिया की शहजादी ने ये बात कही है, उसने कही जिसको मुस्तफा ने फरमाया मेरी फातिमा मलकाए जन्नत है। वो फातिमा कहती है ए अली कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। हजरत अली की आंख में आंसू है, फरमाते फातिमा किस खता की बात करती हो? पूरी जिंदगी सब्र के सांचे में गुजार दी, कौन सी खता की बात कर रही हो? हजरत फातिमा कहती है ए अली हो सकता है तुमने मुझे कपड़े धोने का हुक्म दिया हो और उस हुक्म की तामील में मुझसे शायद ताखीर हो गई हो, इसलिए अली वो माफ कर दिया जाए। अगर कभी खाना बनाने का हुक्म दिया हो उसमें ताखीर हो गई हो, अली माफ कर दिया जाए। हजरत अली कहते हैं ए फातिमा मुझे अच्छी तरह याद है तुमने अपनी जिंदगी मेरे साथ इस सब्र से गुजारी कि कभी एक लुकमे का सवाल नहीं किया, तुमने पैबंद के कपड़े तो पहने लेकिन कभी लिबास का सवाल नहीं किया। ए फातिमा सारी जिंदगी मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं हुई है, लेकिन फातिमा मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहो अली क्या कहना चाहते हो? कहा ए फातिमा अगर कयामत के दिन मुस्तफा के साथ खड़ी हो तो कहीं मेरी शिकायत मत कर देना, ये मत कहना मुस्तफा किसके साथ छोड़ के आए थे, उसके साथ जिसने कभी फातिमा को भरपेट खाना न खिलाया, उसके साथ जो कभी फातिमा को नया लिबास न दे सका। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा की चीख निकली है, फरमाती अली ऐसी बात ना करे। अल्लाह अकबर। अगली बात हजरत फातिमा ने कही थी, अब जरा दिल थाम के सुनना प्यारे। हजरत फातिमा कहती है ए अली एक बात और कहना चाहती हो। कहो अली क्या कहो फातिमा क्या कहना चाहती हो? तब हजरत फातिमा कहती है ए अली मेरे इंतकाल के बाद तुम जिससे चाहो निकाह कर लेना, मैं तुम्हें आजाद करती हूँ। अल्लाह अकबर। तुम्हें पता है ये कौन सी आजादी है? अब जरा दिल थाम के बात सुनना प्यारे। एक दिन हजरत अली ने दूसरी लड़की से निकाह करना चाहा था, दूसरी खातून से। ये बात हजरत फातिमा के कानों तक आई, आपने शहजादों को गोद में लिया, मुस्तफा की बारगाह में आई, या रसूल अल्लाह अली दूसरा निकाह करने जा रहे हैं। मेरे हुजूर मिंबर पे तशरीफ लाए, सहाबा को इकट्ठा किया, हजरत अली को बुलाया, कहा था अली मैंने सुना है तुम दूसरा निकाह करना चाह रहे हो। जी या रसूल अल्लाह आपने सच सुना है, यही मेरा इरादा है। मुस्तफा के एक तरफ आका हसन बैठे हैं, दूसरी जानिब आका हुसैन बैठे हैं। तब मुस्तफा ने कहा था अली हर मोमिन को 4 निकाह की इजाजत है, लेकिन तुम्हें मेरी फातिमा के होते हुए दूसरे निकाह की इजाजत नहीं है। मैं तुम्हें इजाजत नहीं देता कि मेरी फातिमा के होते हुए तुम किसी
दूसरे निकाह का इंतखाब करो। अल्लाह अकबर। आज हजरत फातिमा कहती है, ए अली मेरे इंतकाल के बाद तुम्हें इजाजत है, तुम जिससे चाहो निकाह करना। लेकिन जो अगली बात कही है वो कलेजा चीर देती है भाई। हजरत फातिमा ने कहा था, ए अली जिससे चाहो निकाह करना, लेकिन याद रखना महीने में कम से कम 2 दिन मेरे बच्चों को दे दिया करना, 2 दिन मेरे बच्चों को दे दिया करना। फातिमा कहना क्या चाहती हो, ए अली मेरे 5 बच्चे तनहा हो जाएंगे, हो सकता है तुम अज़दवाजी जिंदगी में मसरूफ हो जाओ और मेरे बच्चों को मेरी याद सताती रखे। इसलिए फातिमा ये चाहती है कि मेरे इंतकाल के बाद अगर 28 दिन तुम अपनी बीवी के साथ गुजारो तो 2 दिन मेरे बच्चों के साथ गुजार लिया करना, हसनैन करीमैन के साथ गुजार लिया करना। अल्लाह अकबर। ये माँ हुआ करती है शाकिब, जिसको आखिरी लम्हात में भी बच्चों की फिक्र सताया करती है। और एक बात हजरत फातिमा ने हजरत अली से कही थी, ए अली एक बात और कहना चाहती हो। कहो फातिमा क्या बात है। फरमाते, अली मेरे इंतकाल के बाद कभी दिन के उजाले में घर में कदम न रखना। हजरत अली कहते हैं, फातिमा आंगन मेरा, घर मेरा, चौखट मेरी, दर मेरा, मैं दिन के उजाले में क्यों नहीं आ सकता। तब हजरत फातिमा ने कहा था, ए अली घर भी आपका है, चौखट और जागीर भी आपकी है, लेकिन बात यह है अगर दिन के उजाले में आप घर में आते हो तो आपकी जो शहजादी है ज़ैनब, वो इतनी हया किया करती है कि मेरी कमर के पीछे छुप के खड़ी हो जाया करती है। वो इतनी हया वाली है कि तुम्हारे सामने आने से शर्माया करती है। ए अली अगर मेरे इंतकाल के बाद तुम दिन के उजाले में घर में आओगे तो फिर मेरी बेटी किसके पीछे छुपेगी। अगर सामने आ गई वो तो हया से पानी पानी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। ये राज तब खुला जब हजरत अली बिस्तरे मर्ग पर थे। तब आपने कहा था, ज़ैनब आज तक मैंने कभी तेरा चेहरा नहीं नजर भर के नहीं देखा, एक बार जरा चेहरा तो दिखा। हजरत ज़ैनब सामने आई थी, आपने चेहरे से दुपट्टा हटाया, हजरत अली की चीख निकली। फरमाया था, ज़ैनब आज बात समझ में आ गई है कि तू इतनी हया वाली क्यों है। शहजादों से कहा था, ए शहजादों अगर तुम्हारा जी चाहे कि तुम खातून जन्नत का चेहरा देखो तो जिसने ज़ैनब का चेहरा देख लिया उसने खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का चेहरा देख लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। ये माँ होती का दिन के उजाले में नहीं आना। अभी ये बातें चल ही रही, शहजादे हुजूर के रोजे पे थे तो एक नूरानी चेहरा सामने आया। आने वाले ने कहा, बच्चों जल्दी करो घर चले जाओ। कहा किस लिए। कहा माँ कुछ देर की मेहमान है, माँ कुछ देर की मेहमान है। कहा हमने तो खैरियत से छोड़ा था। कहा तुम नहीं जानते, माँ दुनिया से जाने वाली है। बच्चों ने कहा कौन हो तुम। आने वाले ने कहा मुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। यही बताने आए थे। कहा सिर्फ मैं नहीं बल्कि सारे अंबिया, खुद मुस्तफ़ा तुम्हारी वालिदा की रूह के इस्तकबाल के लिए आज मदीना शरीफ में आए हुए हैं। शहजादों ने दौड़ लगाई, घर पहुंचे। अल्लाह अकबर। घर पहुंचे हजरत खातून जन्नत के पास, माँ के कदमों से लिपट गए, रोने लगे। हजरत फातिमा ने और भी बहुत सारी वसीयत और नसीहत फरमाई थी। ओ भाई मैंने कहा माँ माँ होती है जिसको आखिरी लम्हात में भी औलाद की फिक्र सताती है, आखिरी लम्हात में भी। तो क्या बंदों का फर्ज नहीं बनता कि वो माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप की कदर करें। आप पढ़ लिख के आज कुछ भी हो गए हो, कुछ भी हो